इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिक कंपास को यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये टूल मैग्नेटिक कंपास है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जो हम सर्वे में यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक कंपास के अलग अलग फंक्शंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहला फंक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इससे हम एज़िमुथ एंगल का पता करते हैं। एज़िमुथ एंगल को मेजर करने के लिए हमें कंपास की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़, अगर हमें लेआउट बनाना है तो कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लेआउट बनाने के लिए हमें नॉर्थ देखना पड़ेगा। तीसरी चीज़, ये नॉर्थ भी बताता है। नॉर्थ मतलब कि 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री कहाँ से स्टार्ट है। नॉर्थ जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये बताएगा। और लास्ट, हमें पैनोरामिक फ़ोटोज़ लेने में इसे ज़रूरत पड़ती है। पैनोरामिक फ़ोटोज़ इसलिए क्योंकि पैनोरामिक फ़ोटोज़ 0 डिग्री से हमें स्टार्ट करने होते हैं लेने, तो हमें इसे पैनोरामिक फ़ोटोज़ लेने में भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अलग अलग तरीके के यूजेस हैं मैग्नेटिक कंपास के। और बिना मैग्नेटिक कंपास के आप सर्वे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एंटीना का एंगल देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि आपको सेक्टराइजेशन कैसे करना है, ठीक है, कितने कितने पे आपको सेक्टराइजेशंस करने हैं। तो इसलिए आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है मैग्नेटिक कंपास। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें नॉर्थ देख सकते हैं। अगर मैं इसे बताऊं तो ये आपका मिरर है। ये मैग्नेटिक कंपास को हम मिरर कंपास भी कहते हैं। मिरर से हम एंटीना का एंगल देखेंगे। उसके बाद ये नीचे आपको दिख रहा है एक रेड, ये जो निडल है जो पॉइंट आउट कर रही है सामने। तो रेड निडल आपका बेसिकली बताती है कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में है। इस रेड निडल को आपको नॉर्थ पे सेट करना है। ये रेड निडल को अगर आपने नॉर्थ पे सेट किया इस तरह से, तो ये 0 डिग्री हो गया। ये देख सकते हैं आप, ये 0 डिग्री बता रहा है। रेड निडल जहाँ पॉइंट आउट करती है वहाँ 0 डिग्री होता है। कहने का मतलब है ऐसे, इस डायरेक्शन में, सामने की डायरेक्शन में हमारा बेसिकली क्या है, सामने की डायरेक्शन में नॉर्थ है। अगर सामने की डायरेक्शन में नॉर्थ है तो सामने साउथ हुआ। इसका मतलब इधर हमारा क्या हुआ, ये सामने हमारा साउथ हुआ। सामने साउथ होने के बाद इधर हमारा वेस्ट और इधर हमारा ईस्ट हुआ। तो इस तरह से हम नॉर्थ डायरेक्शन देख सकते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा बता रहा है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, मतलब 0 डिग्री। अगर कोई भी आपको एंगल देखना है आप क्लॉकवाइज देख सकते हैं। क्लॉकवाइज आप घूमिए ऐसे करके, ये पूरा क्लॉकवाइज आप कोई भी एंगल देख के बता सकते हैं इसमें। और अगर आपको एंटीना का एंगल देखना है तो आप क्या करेंगे, मिरर में, इस मिरर को यू कैन मूव दिस थिंग, बट आपको स्ट्रेट हैंड रखना है और इसी तरीके से मैग्नेटिक कंपास को होल्ड करते हुए सारे एंगल्स चेक करने हैं। कौन सा एंगल, एज़िमुथ एंगल। अगर बियरिंग एंगल की बात कहूँ तो बियरिंग एंगल हम कंपास से नहीं, हम जीपीएस से देखते हैं। तो ये बात हुई। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसका एंगल चेक करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट का एंगल मैग्नेटिक कंपास, जिसे हम मिरर कंपास कहते हैं, उसमें देख सकते हैं। देखिए मेरे पास एक चेयर रखी है। अगर मैं देखूँ, ये मेरे पे एक चेयर रखी है। मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे हम इसमें इस चेयर का एंगल देखते हैं। आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसे इस तरह से पकड़िए जैसे मैंने बताया कि होल्ड इस तरह से करते हैं कंपास को। उसके बाद इसे ये रोटेट करके रेड निडल को आप नॉर्थ पे सेट कर लीजिए। रेड निडल को नॉर्थ पे सेट करने के बाद अब आप चेयर देखिए, ये देखिए चेयर इधर रखी है। तो अगर मैं इसका एंगल आपको देख के बताऊं तो इसका मतलब ये, इससे अगर ये 0 डिग्री सामने है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 90 डिग्री पे चेयर रखी है। ये देखिए, ये पॉइंट आउट कर रहा है 90 डिग्री पे चेयर रखी है। मतलब कि क्लॉकवाइज घूम के हम इसका एंगल चेक कर सकते हैं। नॉर्थ 0 डिग्री बता रहा है, मतलब क्लॉकवाइज आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे इसके थ्रू देख सकते हैं। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2 पॉइंट्स के बीच का एंगल देखना है, मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सामने ये मेरा एक सामने इस तरीके का मेरा एक फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन से मैं आपसे कहूँ कि इस फाउंडेशन से बराबर मैं एक चेयर रखती हूँ। और मैं आपसे ये कहूँ कि इस फाउंडेशन से मेरा चेयर किस एंगल पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक पॉइंट के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट का एंगल देख सकती हूँ।
ठीक है। तो मुझे या तो आप चेयर के पास चले जाइए या फिर इस फाउंडेशन के पास चले जाइए। तो सेम प्रोसेस मैं क्या करूँगी, मैं चेयर के पास जाती हूँ और चेयर के पास जाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अपना कंपास देखूँगी एंड कंपास में मैं ये चेक करूँगी कि ये देखिए ये कंपास है मेरा एंड कंपास मेरा नॉर्थ पहले सेट करना पड़ेगा मुझे। वही सेम प्रोसेस कंपास में नॉर्थ सेट करूँगी। नॉर्थ सेट करने के बाद मैं अब देखूँगी मेरा फाउंडेशन ये है, मेरा फाउंडेशन, और फाउंडेशन किस एंगल पे है, मतलब फाउंडेशन मेरा कुछ इस तरीके से है। तो मैं देखती हूँ किस एंगल पे मेरा यह काट रहा है। ये देखिए फाउंडेशन मेरा यहाँ पे 120 डिग्री पे, मतलब कि चेयर से फाउंडेशन, अगर हम चेयर पे हैं और चेयर से फाउंडेशन मेरा क्या है 120 डिग्री, आप देख सकते हैं इस तरीके से चेयर से फाउंडेशन मेरा 120 डिग्री है। मतलब अगर दो पॉइंट्स के बीच का एंगल देखना है तो आप क्या कीजिए, एक पॉइंट के पास चले जाइए और फिर आप दूसरे पॉइंट का एंगल देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे हम एंटीना का एंगल देख सकते हैं। अब एंटीना का एंगल देखने के लिए आपको मिरर का यूज़ करना पड़ेगा। ये मिरर, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे मैग्नेटिक कंपास कहते हैं या मिरर कंपास कहते हैं। तो मिरर का यूज़ बेसिकली एंटीना का एंगल देखने के लिए, आप ये भी कह सकते हैं कि एंटीना का ओरिएंटेशन चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरे पास एक पोल साइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा एक पोल साइट है एंड इसको बोलते हैं RTP, इसे कहते हैं रूफ टॉप पोल। ये पोल हमारा 6 मीटर का पोल है। इस पे दो एंटीनाज आप देख सकते हैं। पहला एंटीना है माइक्रोवेव एंटीना, और जो उधर साइड फेस कर रहा है और मेरे साइड जो इस साइड फेस कर रहा है वो है आपका RF एंटीना। तो अगर आपको एंटीना का एंगल देखना है, मतलब अगर एंटीना का ओरिएंटेशन देखना है, तो एंटीना के नीचे जाके खड़ा होना पड़ेगा। एंटीना के एग्जैक्ट नीचे जहां एंटीना फेस कर रहा होता है उस डायरेक्शन में खड़े होइए और उसका एंगल चेक करिए। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे एंटीना का एंगल चेक करते हैं। ये मैं एंटीना के नीचे सबसे पहले खड़ी हो रही हूँ जाके। एंटीना का नीचे मैंने खड़ी हुई। अब सबसे पहले मैंने एंटीना को इस मिरर में देखा। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को, एंटीना और एनी ऑब्जेक्ट, जब मैं इस मिरर में इसे देख लूँगी, उसके बाद मुझे नॉर्थ सेट करना है। रेड निडल को नॉर्थ पे सेट कीजिए। अब रेड निडल को आप नॉर्थ पे सेट कीजिए। पहले ऑब्जेक्ट को मिरर में देखिए, फिर रेड निडल को नॉर्थ पे सेट कीजिए। देखिए रेड निडल नॉर्थ पे सेट हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। ऑब्जेक्ट इस सेंट्रल लाइन पे क्रॉस होना चाहिए। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ये मिरर की सेंट्रल लाइन पे आ जाए, आप नॉर्थ सेट कीजिए और ये सबसे ऊपर जहाँ पे कट कर रहा है, जो सबसे ऊपर ये जहाँ पे कट कर रहा है, ये लाइन जो सबसे ऊपर कट कर रही है यहाँ पे, वो एंगल देखिए एंड दैट विल बी योर एंगल। आप देख सकते हैं ये कट कर रही है 220 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये एंटीना आपका 220 डिग्री पे देख रहा है। कितने में देख रहा है? ये 220 डिग्री पे देख रहा है। कौन सा एंटीना है ये? RF एंटीना, जिसे हम डायरेक्शनल एंटीना कहते हैं, जो हमें कवरेज प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको एक और एंटीना दिखाती हूँ, जैसे कि ये हमारा माइक्रोवेव एंटीना है। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि माइक्रोवेव एंटीना का एंगल सपोज़ अगर हमें देखना है तो कैसे देखना होता है। तो माइक्रोवेव एंटीना का एंगल देखने के लिए भी सेम प्रोसेस है कि आपको माइक्रोवेव एंटीना के नीचे खड़ा होना पड़ेगा। मिरर में माइक्रोवेव एंटीना देखिए मिरर में माइक्रोवेव एंटीना दिख रहा है। सेंटर लाइन ऑब्जेक्ट पे लाइए, उसके बाद नॉर्थ पे सेट कीजिए। रेड निडल को नॉर्थ पे सेट कीजिए। ये रेड निडल हम नॉर्थ पे सेट कर रहे हैं। जैसे ही रेड निडल नॉर्थ पे सेट हो जाए और ऑब्जेक्ट सेंट्रल लाइन पे आ जाए, सबसे ऊपर जो ये एंगल काट रहा है वो आपका एंगल हुआ। देखिए आप, ये देखिए नीचे लाइन को ये सबसे ऊपर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? सबसे ऊपर ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये मेरा 130 डिग्री, 120 और 140 के बीच में 120 डिग्री पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दैट विल बी योर माइक्रोवेव ओरिएंटेशन और माइक्रोवेव एंगल। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम
मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से एंटीना का एंगल चेक कर सकते हैं। अगर हमें कहा जाए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का एंगल बताइए तो कैसे देख सकते हैं, आप पहले एक पॉइंट पे पहुंचिए, फिर दूसरे पॉइंट का एंगल देख लीजिए। हम इसमें ज्योग्राफिकल नॉर्थ कैसे देखते हैं, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ देखने के बाद हम 0 डिग्री कैसे देखते हैं, प्लस मैंने आपको ये बताया कि अगर हमें कोई सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसका एंगल कैसे चेक करना है, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये सब आपने इसमें सीखा। थैंक यू सो मच।